अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का हमारा टॉपिक है वेन डायग्राम पे कि वेन डायग्राम क्या होती है और उसको किस तरह से कंस्ट्रक्ट करते हैं और इसका यूजेज कहाँ कहाँ पे होगा हमारे पास। ठीक है। इस यूट्यूब की वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक जो है वो भेज दूँगी आपको। ठीक है। आपने लिंक से भी देख लेना है और आपने जो समझाऊँगी मैं सारा कुछ आपको, वो भी आपने एक दफ़ा पढ़ लेना है, सुन लेना है। ठीक है। वेन डायग्राम क्या होती है? वेन डायग्राम बेसिकली आपके पास एक विजुलाइज करने की एक टेक्निक है कि जो भी आपने लॉजिकल फार्मूलाज जो अप्लाई किए हैं, जो लॉजिकल आपने इम्प्लीमेंट किया होते हैं अलजेब्रा के ऑपरेशंस सेट्स के ऊपर, उनको बस आप एक डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट कर देते हैं, उससे हम कहते हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम यूजुअली जो होती है वो आपके पास एक क्लोज्ड फिगर होता है जिसको हम स्क्वायर में बनाते हैं पहले एक, और उसके अंदर हम सर्कल से डिनोट करते हैं अपने सेट को, और जो भी हमने उनके ऊपर अलजेब्रा के लॉजिकल लगाए होते हैं टूल्स, जैसे कि अगर हमने लगाया हुआ है इंटरसेक्शन का, माइनस का, सबसेट का, तो अब बस आपने उसकी जो बनावट है वो उस तरह से बनानी होती है कि वो रिप्रेजेंट हो जाए कि वो प्रॉपर सबसेट है, वो इंटरसेक्शन में है, वो यूनियन में है, वो उनके जो एलिमेंट्स के आंसर हैं वो किस तरह से आ रहे हैं वगैरह वगैरह। ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 2 सेट हैं ए एंड बी। ठीक है। ए सेट वो कह रहा है, एक सेट है जिसमें आपके पास इवन नंबर है। ठीक है। इवन नंबर है 1 से लेके 25 तक। ठीक है। और जो एक और सेट है उसमें आपके पास मल्टीपल ऑफ 5 है 1 से लेके 25 तक। ठीक है। इन दोनों सेट को आप जब सॉल्व करेंगे तो आंसर्स में जो भी आएगा, तो इट मीन्स दोनों के दरमियान, दोनों में ना कुछ ओवरलैप कर रहा होगा। ठीक है। कुछ ना कोई ऐसे इवन नंबर होंगे ज़रूर जो कि 5 के मल्टीपल्स भी होंगे, जैसे कि 10 आ गया आपके पास। 10 आपके पास इवन नंबर भी है, 10 5 का मल्टीपल भी है। ठीक है। फिर आ गया आपके पास 20, और 20 जो है वो आपके पास वो इवन भी है, वो 5 का मल्टीपल भी है। ठीक है। तो आपने देखो उसने जो लिखा हुआ 10 एंड 20 आर बोथ इवन नंबर्स एंड आल्सो मल्टीपल ऑफ 5 बिटवीन 1 एंड 25। ठीक है। तो इस तरह की बातें आपको एमसीक्यूज में आ सकती हैं कि आपके पास 2 सेट हैं, आपने बताना है कि वो ओवरलैप कर रहे हैं और कौन सी वेन डायग्राम जो है वो उस पे सूटेबल सूटेबल मतलब मैच हो रही है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट भी एग्जांपल है, ये आप देख लेना एक दफ़ा, इसको लिंक में भेज दूँगी आपको। ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूँगी। फिर आपके पास टर्म्स कौन-कौन से रिलेट करती हैं आपके पास वेन डायग्राम में। जैसे कि मैंने पहले बताया है कि आप वेन डायग्राम को एक स्क्वायर में क्लोज्ड फिगर में जो है वो डिफ़ाइन करते हैं, मतलब बनाते हो। तो जो स्क्वायर होता है ना, वो उसका होता है यूनिवर्सल सेट। ठीक है। यूनिवर्सल सेट का मतलब ये है कि सारे के सारे एलिमेंट्स उस सेट के अंदर हैं, और उस सेट के अंदर जो आपके पास सर्कुलर है, सर्कल मीन्स कि वो भी उसको ही बिलोंग कर रहे होते हैं, वो कहीं बाहर से नहीं आते, वो उसी कैटेगरी के होते हैं। ठीक है। लार्ज रेक्टेंगल इज यूज टू रिप्रेजेंट द यूनिवर्सल सेट एंड इट इज डिनोटेड बाय सिंबल ई और समटाइम्स यू। ठीक है। ई से भी कर सकते हैं, यू से भी कर सकते हैं। ऑल द अदर सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल और क्लोज फिगर विद इन द लार्जर रेक्टेंगल, रेक्टेंगल कह लो, स्क्वायर कह लो, और एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ द यूनिवर्सल सेट यू। ये बातें आप लोगों ने याद रखनी है। ठीक है। अब ये अबव इमेज को कंसिडर किया उसने उसने सारा कुछ डिफाइन कर दिया कि क्या क्या बातें जो है वो इसमें हो रही हैं। फिर आगे सबसेट। सबसेट को बता हम पहले भी डिफाइन कर चुके हैं। ठीक है। सबसेट है मतलब ये है कि ए बी का सबसेट है। सबसेट का मतलब क्या था वो आपको पता है कि एक रिलेशनशिप जिसके अंदर ए जो है वो बी का सबसेट है, मतलब कि ए के तमाम एलिमेंट बी में है, लेकिन बी में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी होते हैं। सबसेट की डेफिनेशन क्या थी कि ए के सारे एलिमेंट्स बी में होते हैं, मतलब कि फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट्स सेकंड सेट में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन सेकंड सेट में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी होते हैं। ठीक है। तो उसने उसको बस एक डायग्राम की फॉर्म में जो है वो लिख बना दिया। सारे के सारे वही कॉन्सेप्ट हैं, आपने बस उसको इम्प्लीमेंट करना है अब ग्राफिकली। ये कुछ नोटेशंस हैं जो आप लोगों ने याद रखनी है कि अगर आपके पास यूनियन का सिंबल आता है तो वो तो छोटा सा यू हम लिख लेते हैं। ठीक है। सिंबॉलिकली हमें पता है कि यूनियन को हम छोटे से यू से डिनोट करते हैं, लेकिन अगर आपने इंग्लिश में उसको एक्सप्लेन करके लिखना होता है तो हम कहते हैं एलिमेंट्स दैट बिलोंग टू ईदर सेट ए और सेट बी और बोथ द सेट्स।
ये बात याद रखनी है आपने। और का वर्ड हम यूज़ कर रहे होते हैं यूनियन के लिए। और जब आते हैं आप इंटरसेक्शन में, जो आप उल्टा यू लिख लेते हैं, तो उल्टे यू को जब आपने डिफ़ाइन करना होता है इंग्लिश में, तो हम कहते हैं एंड। ए एंड बी दोनों सेट्स का एंड फाइंड आउट करने का मतलब होता है कि इंटरसेक्शन है। दोनों सेट्स का और फाइंड आउट करने का मतलब होता है कि वो यूनियन है। ठीक है। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट का आपको पता है कि वो हम इस तरह से लिखते हैं। एक और भी इसकी नोटेशन थी, हम बार भी लगा देते हैं ऊपर। ठीक है। यहाँ पे वो डिफाइन नहीं है, लेकिन वो भी एक नोटेशन होती है। अब वो कह रहा है कि एलिमेंट्स दैट डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। अगर ये स्टेटमेंट आ गई है, इसका मतलब ये है, अगर स्टेटमेंट लिखी हुई है क्वेश्चन में कहीं पे भी, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपने उस सेट का कॉम्प्लीमेंट लेना है। ठीक है। ये डिस्क्राइब कर दिया उसने इंग्लिश में सारों को। और ये आपके पास एग्जाम्पल है, या आपने एग्जाम्पल जो है एक दफ़ा देख लेनी है। बहुत इजी है, कुछ मुश्किल नहीं है। सेट्स के वही वन डायग्राम के वही ऑपरेशंस जो हम पहले पढ़ चुके हैं, यूनिट सेक्शन कॉम्प्लीमेंट डिफरेंस। ठीक है। ये सारे के सारे थ्योरी वही है जो हम पहले ही सारे के सारी पढ़ चुके हैं। यहाँ पे उसने वेन डायग्राम के रेफरेंस से जो है वो बात की हुई है। डिफरेंस भी हो गया, सारा कुछ हो गया। थ्री सेट्स वाला आपने नहीं करना। हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ना है वो टू सेट्स तक ही पढ़ना है। ठीक है। तो ये थ्री सेट्स वाला आप नहीं करेंगे। हाउ टू ड्रॉ अ वेन डायग्राम आपको पता है कैसे करते हैं, उससे सारे के सारे स्टेप्स जो हैं वो डिफाइन कर दिए हैं बस। आगे चलते हैं। वेन डायग्राम का फॉर्मूला ये भी नहीं करना आप लोगों ने। ठीक है। ये इसको छोड़ दें, ये तीन सेट्स पे और ये दो नहीं करना आपने। ये एप्लीकेशंस ऑफ वेन डायग्राम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हेयर। आपने ये सारा का सारा अच्छे तरीके से याद कर लेना है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। पहले में वो कह रहा है जी, विजुअली आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को देखने के लिए कि रिलेशनशिप किस तरह के हैं आपके सेट्स के दरमियान में। ठीक है। डिफरेंस है, यूनियन इंटरसेक्शन है, कौन सा लॉजिकल जो ऑपरेशन है वो इम्प्लीमेंट हुआ हुआ है। दूसरे में वो कहता है कि आप कंपेयर कर सकते हो दो सब्जेक्ट को क्लियरली इसके अंदर। ठीक है। थर्ड में वो कह रहा है वी कैन कंपेयर टू, हो गया। मैथमेटिकली आल्सो यूज डायग्राम मोर कॉम्प्लेक्स के लिए करते हैं, कुछ मुश्किल नहीं था, बहुत आसान है। टू फाइंड कोरिलेशंस, इसका ये भी कोरिलेशन का मतलब होता है कि आपने एसोसिएशन चेक करनी है, उसके लिए आप ये वाला वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है। फिलहाल आप इतना ही कॉन्सेप्ट रखें कोरिलेशन का याद। वेन डायग्राम कैन बी यूज टू रीजन थ्रू द लॉजिकल बिहाइंड स्टेटमेंट ऑफ इक्वेशंस, बहुत आसान है, ये आपने अच्छे से याद कर लेनी है एप्लीकेशंस ऑफ वेन डायग्राम।